आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपकी प्रिया और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले गाइस, आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरी वीडियो को पूरा देखिए, इससे आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगी, उसके बाद मैं मॉडर्न और एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में जाऊँगी। ठीक है, तो मैंने पार्ट 1 में दिल्ली सल्तनत के बारे में बताया, जिसमें अर्लियर मेडिवल 712 एडी से 1200 एडी तक चला। ठीक है, उसमें क्या होता है कि 3 आत्मकालीन आए हैं। कौन कौन आए हैं? तो मोहम्मद बिन कासिम, जिन्होंने भारत में 1 बार अटैक किया है, महमूद गजनबी, जिन्होंने भारत में 17 बार अटैक किया, और मोहम्मद गौरी, जिन्होंने भारत में 5 बार अटैक किया। ठीक है, ये मैंने वहाँ पे पूरा डिटेल में और विथ नोट्स मैंने बताया है। ठीक है, आप मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको ये वाला टॉपिक पार्ट 2 समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इससे पहले गाइस कि ये कंपेरेटिव एग्जाम्स वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी कंपेरेटिव एग्जाम्स वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, ये एनसीएल वालों के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है, ये नॉन टेक्निकल है, तो आप अच्छे से कर लो। ठीक है, मेरे वीडियो के थ्रू आपको सारा डिटेल मिल जाएगा और उसी बेसिस पे पैटर्न पे मैंने बनाया है। ठीक है, और इससे आपका कंप्लीट हो जाना है नॉन टेक्निकल हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। फिर बाकी सब मैंने भी जियोग्राफी और फिजिक्स हर चीज़ पे वीडियो बनाया, आप उसको देख लेना। ठीक है, और मैंने अच्छे से एनालाइज करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाया, तो मेरी वीडियो को पूरा देखना और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे देखो कि दिल्ली सल्तनत यहाँ पे 1206 एडी से 1526 एडी तक चलता है। ठीक है, और जो दिल्ली सल्तनत में कितनी डायनेस्टी है? तो वहाँ पे टोटल 5 डायनेस्टी है। कितनी डायनेस्टी? तो टोटल 5 डायनेस्टी। ठीक है, कौन कौन से डायनेस्टी है? तो स्लेव डायनेस्टी, जिसको हम लोग गुलाम वंश बोलते हैं, और उनका राज्य कब से कब तक चला? तो 1206 से 90 तक। ठीक है, दूसरे में कौन सा आ जाएंगे? खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी का राज्य कब से कब तक चला? तो 1290 से 1320 तक। ठीक है, तीसरे में आ जाएगा तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी का राज्य कब से कब तक चला? तो 1320 से 1414 तक। ठीक है, सैयद डायनेस्टी का राज्य कब से कब तक चला? तो 1414 से 1450 तक। ठीक है, और लोडी डायनेस्टी, पांचवा और लास्ट लोडी डायनेस्टी का राज्य कब से कब तक चला? 1451 से 1526। इसमें गाइस मैं आपको विथ फुल नोट्स और सारे डिटेल में बताऊंगी अच्छे से, और सारा मैं कवर अप कर दूंगी। दिल्ली सल्तनत आपका सारा कंप्लीट हो जाना है। ठीक है, तो अब हम लोग स्लेव डायनेस्टी, इसका एक ट्रिक है याद करने का, जीजा का टकला साला। ठीक है, जीजा का टकला साला, जीजा वैसे भी गुलाम होते ही हैं, तो ऑब्वियसली तो पहला आ जाएगा गुलाम। गुलाम मतलब स्लेव। ठीक है, स्लेव को हिंदी में गुलाम बोलते हैं। ठीक है, तो स्लेव हो जाए गुलाम, फिर जीजा, जीजा हो गया। ठीक है ना, उसके बाद का से मतलब खिलजी हो जाएगा। टकला से तुम्हारा तुगलक हो जाएगा। साला से पहले सा से हो जाएगा सैयद, और ला मतलब लोडी। ठीक है, यहाँ से आप लोग को रिलेट कर सकते हो, मैंने आपको ट्रिक भी बता दिया। ठीक है, बहुत और हम लोग स्लेव डायनेस्टी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो गाइस अब हम लोग स्लेव डायनेस्टी के बारे में डिटेल विथ नोट्स प्लस क्वेश्चन, ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन, कैसा टाइप का, हर चीज़ मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो स्लेव डायनेस्टी कब से कब तक चला राज्य? 1206 से 90। तो उनका राज्य कब से कब तक चला था? तो 1206 से 90 तक चला था। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, नोट करना। हु इज द फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत का फाउंडर कौन है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये होता है कि हु इज द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत? अगर ये फाउंडर की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ये क्या है? फाउंडर है। और रियल फाउंडर की जब मैं बात करूँ तो इल्तुतमिश, ये क्या है? रियल फाउंडर है किसके? तो दिल्ली सल्तनत के। ठीक है, जब यहाँ पे नोट करना है गाइस, मैंने 2 क्वेश्चन बता दिया, अब मैं आपको नोट बताती हूँ। ठीक है, यहाँ पे नोट करना कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक शासक कर रहा था दिल्ली सल्तनत में, तो इसने अपनी कैपिटल लाहौर को बनाया था। तो इसने अपनी कैपिटल, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इन्होंने अपनी कैपिटल लाहौर को बनाया है। ठीक है, और गाइस यहाँ पे नोट करना
कि जब इल्तुतमिश शासक कर रहा था तो दिल्ली सल्तनत में, तो इसने अपनी कैपिटल दिल्ली को बनाया था। ठीक है, इल्तुतमिश ने अपना कैपिटल दिल्ली को बनाया था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपना कैपिटल बनाया था। तो कंफ्यूज मत होना, नोट करना अच्छे से, ठीक है, फोकस करना। और इसलिए दिल्ली सल्तनत में पहला सुल्तान उन्हें ही माना गया है। किनको माना गया है? तो इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान माना गया है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन हो सकते हैं दिल्ली सल्तनत को पहला सुल्तान कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। ठीक है, और गाइस यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है और नोट करना, ठीक है, कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान का टाइटल एक्सेप्ट नहीं किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक कमांडर था। किसका कमांडर था? तो मोहम्मद गौरी का कमांडर था। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी के बारे में मैंने सारा डिटेल अपने पार्ट 1 वीडियो में बताया है, तो आप लोग उस वीडियो के जाके पूरा देखो, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगा। ठीक है, जब तक आप वो पूरा नहीं देखोगे तो ये चीज़ आपको समझ में नहीं आने वाला। तो आप उस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है, तभी जाके आपको डिटेल और कुछ समझ में भी आएगा। तो मोहम्मद गौरी का कमांडर मोहम्मद गौरी का कमांडर कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, मोहम्मद गौरी के टेंड्योर से जानता था और उसने उसके साथ कई सारे बैटल लड़े थे। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी को इतना मानता था कि मोहम्मद गौरी की डेथ के बाद इसने स्लेव डायनेस्टी की दिल्ली में स्थापना करी। वो इसने खुद सल्तनत का टाइटल एक्सेप्ट नहीं किया। इसने हमेशा मलिक का और सिपाह सलर का टाइटल एक्सेप्ट किया। ठीक है, इन्होंने कैसे का टाइटल एक्सेप्ट किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने मलिक और सिपाह सलार का टाइटल एक्सेप्ट किया। इसलिए कभी इसने सुल्तान का टाइटल एक्सेप्ट नहीं किया, तो इसलिए पहला सुल्तान इल्तुतमिश को बोला जाता है। तो इन्होंने सुल्तान का टाइटल एक्सेप्ट नहीं किया था। इन्होंने किसका टाइटल एक्सेप्ट किया था? ध्यान से सुना और फोकस करना, नोट करना। ठीक है, मलिक और सिपाह सलार का इन्होंने टाइटल एक्सेप्ट किया था। इसलिए दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान किसको माना जाता है? तो इल्तुतमिश को पहला सुल्तान माना जाता है दिल्ली का। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे ढेर सारा क्वेश्चन बताऊंगी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इल्तुतमिश ने 2 तरह के कॉइन चलाए थे, तो वो कौन से थे? तनका सिल्वर कॉइन, जीटल कॉपर कॉइन। ठीक है, सल्तनत ग्रही का स्थापना किसने की थी? तो इल्तुतमिश ने की थी। फिर दिल्ली सल्तनत में पहले मस्जिद किसने बनाई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी। तो कुव्वत उल इस्लाम कहाँ बनाई गई? दिल्ली में बनाई गई। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के कौन से टाइटल एक्सेप्ट किया था? तो उन्होंने कौन से टाइटल एक्सेप्ट किया? तो मैंने आपको पहले भी बताया, मलिक का, सिपाह सलर और लकबक का। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, कुतुब मीनार की स्थापना किसने करवाई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाई थी। ठीक है, लेकिन एक चीज़ का मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि इसने पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। ठीक है, राजा सुल्तान 1236 जो रजिया सुल्तान है, ठीक है, उनका राज्य कब से कब तक चला था? 1236 से 40 तक चला था। ठीक है, शासक किया था स्लेव डायनेस्टी के अंदर। ठीक है, भारत की पहली और आखिरी मुस्लिम शासक कौन है? तो रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया ने कितने तरह के क्वाइन चलाए थे? तो 3 तरह के उन्होंने क्वाइन चलाए थे। कौन से? तो नायक की रानी, इल्तुतमिश की बेटी और दिल्ली सल्तनत की महारानी। एक क्वेश्चन गाइस यहाँ पे छूट रहा है कि रजिया सुल्तान ने कौन सा सिस्टम अडॉप्ट किया था? तो उन्होंने 2 सिस्टम अडॉप्ट किया था, कुबा और कुल्हा। ठीक है, रजिया ने पर्दा सिस्टम को अडॉप्ट नहीं किया था। रजिया ने पर्दा सिस्टम को अडॉप्ट नहीं किया, तो उन्होंने कुबा और कुल्हा सिस्टम को अडॉप्ट किया था। ठीक है, तो गाइस अब हम लोग देखते हैं बलबन के बारे में बात करते हैं। तो बलबन का राज्य कब से कब तक चला था? तो 1265 से 88 तक स्लेव डायनेस्टी के अंदर शासक किया था इन्होंने। ठीक है, पर्शियन कल्चर को, अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि पर्शियन कल्चर को सबसे पहले किसको इंट्रोड्यूस किया था? तो बलबन। इसका आंसर क्या होगा? बलबन। ठीक है, बलबन ने एक क्वाइन चलाया था जिसका नाम है बलबनी क्वाइन।
क्या नाम है? बलबनी क्वाइन। यहाँ पे नोट करना गाइस, बलबन ने नवरोज फेस्टिवल को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, बलबन ने क्या किया था? नवरोज फेस्टिवल को इंट्रोड्यूस किया था। बलबन के द्वारा सजदा और फाइबर्स लॉन्च किया गया था। ठीक है, और यहाँ पे गाइस यहाँ पे नोट करना कि बलबन का जो कार्यकाल 1288 में ख़त्म हुआ था, तो किसकी वजह से ख़त्म हुआ था? तो इस टाइम पर दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों ने आक्रमण कर दिया था बलबन, और उसका बेटा भी मारा जाता है इसमें। ठीक है, मंगोलों ने आक्रमण कर देता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? बलबन और उसका बेटा दोनों मारा जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि 1290 तक यहाँ पर स्लेव डायनेस्टी खत्म हो जाती है। 1290 तक स्लेव डायनेस्टी यहाँ पे खत्म हो जाती है। ठीक है, अब हम लोग खिलजी डायनेस्टी के बारे में बात करते हैं। तो गाइस अब हम लोग खिलजी के बारे में बात करेंगे। तो उनका शासक 1290 से 1320 तक। ठीक है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन कैसा होता है कि दिल्ली सल्तनत का मोस्ट इफेक्टिव सल्तनत कौन है? तो अलाउद्दीन खिलजी थे। दूसरा क्या होता है कि खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? तो जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। वो कौन थे? तो अलाउद्दीन का चाचा थे। ठीक है, जलाउद्दीन खिलजी का शासक कब से कब तक चला था? जो 1290 से 96 तक चला था। और अलाउद्दीन खिलजी का शासक कब से कब तक चला था? तो 1296 से 1316 तक चला था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का रियल नेम क्या था? तो अली गर्शब। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने कौन से स्पेशल टैक्स लगाए थे? तो 2 टैक्स लगाए थे, तो घराई और चराई। एक चीज गाइस यहाँ पे नोट करना कि टैक्स 50% मार्केट कंट्रोल सिस्टम और आर्मी रिफॉर्म सैलरी बेसिक्स पे होता था। दाग और हुलिया सिस्टम लंच किया जाता था। ठीक है, तो गाइस अब हम लोग इस्टेब्लिशमेंट इन दिल्ली के बारे में बात करेंगे। तो क्या क्या हुआ था इस्टेब्लिशमेंट? तो हौज खास, अलई दरवाज़ा, चोर मीनार, जमहरियत खाना। ठीक है, फिर क्वेश्चन यहाँ पे होता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी कैपिटल किसको बनाया था? तो श्री फोर्ट को बनाया था। सिरी में ही श्री फोर्ट को बनाया था। तो गाइज एक चीज़ यहाँ पे नोट करना, मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, फोकस करना उस चीज़ को कि अलाउद्दीन खिलजी जब गुजरात में आक्रमण करने बाद गुजरात की रानी से उन्होंने विवाह कर लिया था। ठीक है, और उसको हराम में भेज दिया था। वहीं पर अलाउद्दीन खिलजी की नज़र एक सुंदर के लड़के पर पड़ गई और उसका नाम मलिक मनी था। मलिक मनी को अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पास बुलाया और मलिक मनी को जिनसे लिया था अलाउद्दीन खिलजी के कमांडर ने उसको 1000 दिनारे दे दिए। इस वजह से मलिक मनी जब अलाउद्दीन खिलजी के पास आया तो मलिक मनी का नाम ही अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कफूर किया, क्योंकि उसे 1000 दिनार में खरीदा था। इस वजह से उसी का नाम पड़ा 1000 दिनारी। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि 1000 दिनारी क्यों पड़ा। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कफूर को कौन सा टाइटल दिया था? तो नवाब और 1000 दिनारी का टाइटल दिया हुआ था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का साराचार किस कवि ने प्राप्त किया था? तो आमिर खुसरो ने प्राप्त किया था। ठीक है गाइस, एक चीज़ नोट करना, मैं आपको बता रही हूँ कि अलाउद्दीन खिलजी की जब तबीयत बिगड़ गई थी तो 1316 में वो मलिक कफूर ने ही अलाउद्दीन खिलजी का नज़रबंद कर लिया था। धीमा जहर दे के ही मलिक कफूर ने ही अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सुल्तान को मार दिया था। अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद अलाउद्दीन खिलजी का बेटे के आंखें तक निकलवा दी थी। मलिक कफूर ने अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद मलिक कफूर सुल्तान भी बना था। मलिक कफूर 36 डेज के लिए सुल्तान बना था। अलाउद्दीन खिलजी का दूसरा बेटा था मुबारक शाह खिलजी, उसने उसे धोखा से मार दिया था सोते टाइम। ठीक है गाइस, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको नोट में बता दिया है। ठीक है, उसको अच्छे से पढ़ना। और मैंने और मैं जो बाकी के टॉपिक बचे हुए हैं जैसे तुगलक डायनेस्टी, फिरोज शाह तुगलक, लोडी डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और सिकंदर लोडी, ये सब मैंने आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया है। ठीक है, और ताकि आपको बोर फील ना हो,
ठीक है। और मेरे पहले वाले वीडियो को देखना, तभी आपको ये वीडियो पार्ट 2 समझ में आएगा। ठीक है। और मैं पार्ट 3 भी बनाऊंगी जिसमें आपका दिल्ली सल्तनत पूरा अच्छे से विथ नोट्स, स्टोरी और डिटेल में सारा कंप्लीट हो जाना है, और विथ क्वेश्चन भी। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है। डोंट वेस्ट योर टाइम, फोकस ऑन योर स्टडीज़। और क्योंकि आपका एग्ज़ाम्स बहुत नियर है तो आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, और ये मेरे हिस्ट्री के वीडियो को अच्छे से देखें ताकि आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो जाए, मार्क्स छूटने का कोई चांस ना हो। ठीक है गाइस मेरे। और प्लीज़ 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 कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करना, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। ठीक है। तो स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू। ओके, बाय बाय।